नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में कोरोना का शतक, 13 दिन में ही मिल गए 50 से अधिक मरीज। जुलाई माह में तेजी से फैला संक्रमण, आए 64 पॉजिटिव। जिले में चौतरफा दिख रहा है कोरोना संक्रमण। जिले के हर ब्लॉक में कोरोना मरीज। 15 दिन में हो गई कुल संक्रमितों की संख्या डबल। राहत की बात, स्वस्थ हुए 50% से अधिक मरीज। 25 जुलाई को मिले 7 पॉजिटिव मरीज। टोटल लॉकडाउन के दौरान बंद रहा बालाघाट। नगर की सड़कों पर प्रातः से पसरा रहा सन्नाटा। चौक चौराहों में तैनात रहे पुलिसकर्मी, बंद रहे प्रतिष्ठान। अति आवश्यक सेवाएं रही प्रारंभ। कोरोना संक्रमण रोकने नागरिकों ने दिखाई जागरूकता। एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं का आएगा परीक्षा परिणाम। 27 जुलाई को दोपहर 3 बजे जारी किया जाएगा परिणाम। जिले में 24,722 परीक्षार्थियों ने किया था पर्चा हल। परीक्षा परिणाम को लेकर देखी जा रही है उत्सुकता। और अब समाचार विस्तार से। देश प्रदेश में कोरोना की रफ्तार चिंता का सबब बनी हुई है। आए दिन संक्रमितों के बढ़ते केस ने हैरानी में डाल दिया है। प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो रहा है। इसका बड़ा उदाहरण यह भी है कि प्रदेश के मुखिया स्वयं कोरोना की चपेट में है और सरकार क्वारंटाइन हो चुकी है। मुख्यमंत्री से मिलने वाले मंत्रियों ने भी अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है, जब सरकारी क्वारंटाइन हो रही है तो आमजन पर कोरोना का कितना गहरा असर हो रहा है। बालाघाट जिले की बात की जाए तो यहाँ कोरोना ने शतक लगाया है और रिकॉर्ड 106 मरीज सामने आ चुके हैं। जिले का ऐसा कोई विकासखंड नहीं बचा जहां कोरोना की धमक न पड़ी हो। रविवार लॉकडाउन के दिन 7 केस सामने आए हैं। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण से जुड़ी देखिए एक रिपोर्ट। चीन के वुहान से अपने पैर पसारने वाले कोरोना ने देश दुनिया को लॉकडाउन की दिशा में मोड़ दिया है। हालात सामान्य होने की आस में जहां देश अनलॉक की ओर बढ़ने लगा था, वहीं फिर से लॉकडाउन रिटर्न लौट आया है। देश में कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। यही कुछ हाल मध्य प्रदेश का भी है। बालाघाट जिले में भी कोरोना ने जो रफ्तार दिखाई है, उससे अब संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। रविवार लॉकडाउन के बीच 7 मरीज मिलने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 106 पर पहुंच गई है, जो चिंता का विषय है। जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 49 हो चुकी है। राहत की बात है कि 57 मरीजों को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन कोरोना की रफ्तार को देखकर हालात सामान्य होने का गुमान नहीं किया जा सकता। जिले में कोरोना के बढ़ते केस की बात की जाए तो 20 मई को पहला केस खैरलाजी के भजियादंड में मिला था। इसके बाद जो सिलसिला चल पड़ा तो कोरोना के मरीज अब तक जिले के सभी विकास खंडों में मिल चुके हैं। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो अप्रैल माह में 7 केस मिले और इसके बाद मई में 29 केस सामने आए और जून में आंकड़ा 50 के पार पहुंच गया। जिले में 50 केस मिलने में 53 दिन लगे और अब हालात यह हैं कि 13 जुलाई से 26 जुलाई महज 13 दिनों में ही कोरोना के 52 मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें सर्वाधिक मरीजों का आंकड़ा देखें तो 23 जुलाई को अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड 12 मरीज मिलने के रूप में सामने आए हैं। वहीं इसके एक दिन पूर्व 22 जुलाई को भी 11 मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना मरीजों पर गौर करें तो सर्वाधिक 17 मरीज लांजी में अब तक मिले हैं। मरीज बढ़ने के मामले में बालाघाट ग्रामीण दूसरे क्रम पर है, जहां से 15 केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा बालाघाट शहर में 9, वारासिवनी से 14 मरीज आए हैं, तो कटंगी और बैहर क्षेत्र से सबसे कम 4 मरीज के रूप में हैं। खैरलांजी की बात की जाए तो यहाँ 8, बिरसा 12, परसवाड़ा 10, लालबर्रा 7 एवं किरनापुर के 6 मरीज। इस प्रकार अब तक मिले कुल संक्रमितों का आंकड़ा 106 तक पहुँच गया है। जिले में कोरोना का शतक लगने के साथ ही चिंता में डालने वाली बात यह है कि कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है और 1-2 दिन में ही बड़ी संख्या में कोरोना मरीज मिल रहे हैं। हैरानी की बात है कि बीते 13 दिनों में ही 52 मरीज सामने आ चुके हैं। जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं थोड़ी राहत भी है कि संक्रमितों के ठीक होने की दर 50% से अधिक है। अब तक कुल 106 संक्रमितों में से 57 मरीजों को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं जिले की पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो फिलहाल बेहद कम है। जिला प्रशासन कोरोना के बढ़ते केस के बीच आमजन से एहतियात बरतने पर जोर दे रहा है, जिसमें रोको टोको अभियान भी इसी का एक हिस्सा है।
जिले में कोरोना के बढ़ते केस के बीच संक्रमितों की संख्या में गिरावट कब आएगी यह तो समय ही बताएगा, लेकिन कोरोना के प्रभावी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है ताकि कोरोना के कहर से हम स्वयं बचे रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। BTV न्यूज के लिए कादिर शेख की रिपोर्ट। 26 जुलाई को बालाघाट जिले में कोरोना ने अपना शतक पूरा कर लिया है। ज्ञात हो कि जिले में धीरे धीरे अब कोरोना संक्रमण अपना पैर पसार रहा है, जिससे न केवल जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं, तो वहीं आमजनों में कोरोना संक्रमण को लेकर काफी भय दिखाई दे रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 जुलाई को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 7 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। 26 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से 4 मरीज परसवाड़ा तहसील के ग्राम छपरवाही के हैं, जो इस ग्राम के पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए एक वाहन चालक के संपर्क में आए थे। एक मरीज खैरलांजी तहसील के ग्राम कटोरी का है, जो झांसी से वापस आया है। 2 अन्य मरीज लालबर्रा तहसील के हैं, जो सेना के जवान हैं। इनमें से एक मरीज ग्राम औलिया कन्हार का है, जो लद्दाख से आया है, और दूसरा मरीज ग्राम घोटी का है, जो जम्मू से आया है। ग्राम छपरवाही के कोरोना पॉजिटिव आए 4 मरीज परसवाड़ा के क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। शेष 3 मरीज जिले में आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 2 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 106 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 57 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 49 मरीजों का उपचार चल रहा है। जिले सहित प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए शासन के आदेशानुसार जिला प्रशासन द्वारा भी जिले में रविवार को टोटल लॉकडाउन किया जा रहा है, जिसके चलते तीसरे रविवार को भी जिले में पूरा लॉकडाउन रहा। शहर मुख्यालय की सड़कों पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा और बाजार पूरी तरह से बंद रहे। लोग आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। गौरतलब है कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा लोगों से शासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। प्रशासन द्वारा दुकानदारों और लोगों द्वारा बिना मास्क लगाए घूमने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और शासन के निर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माना कार्यवाही भी की जा रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों में दहशत का माहौल बन रहा है, जिससे लोगों द्वारा लॉकडाउन में अपने घरों में रहकर शासन के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक सामग्री के लिए परेशान नहीं होना पड़ा। कलेक्टर के दिशा निर्देशानुसार पेट्रोल पंप, दवाई दुकानें, घरेलू गैस, दूध और दूरसंचार विद्युत की सेवाएं प्रारंभ रहीं। लॉकडाउन के दौरान नगर के प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। इसके अलावा नगर में पुलिस वाहन और मोबाइल टीम गश्त करती रही, जिनके द्वारा घर से निकलने वाले लोगों से पूछताछ कर आवश्यक कार्य होने पर उन्हें जाने दिया गया। आपको बताएं कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने आगामी आदेश तक के लिए संपूर्ण बालाघाट जिले में प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन रखने के आदेश दिए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रत्येक रविवार को बालाघाट जिले की सीमा में कोई भी बाहरी व्यक्ति और वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार जिले के नागरिकों का भी बिना उचित कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक रविवार को बालाघाट जिले की सीमाएं सील रहेंगी और किसी भी व्यक्ति का किसी भी वाहन से जिले की सीमा में आना और जिले की सीमा से बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी धार्मिक कार्य और रैली आदि का आयोजन नहीं होगा। धार्मिक स्थलों पर एक समय में 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। विवाह समारोह में वर एवं वधु पक्ष के मिलाकर अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल होंगे। जिले की जनता से इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। इधर मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के बाद दिन रविवार को वारासिवनी नगर पूर्णतः बंद रहा। वहीं बंद के दौरान जरूरत की सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया है। प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसी को देखते हुए रविवार की सुबह 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक बंद रखने के आदेश शासन ने जारी किए हैं। वहीं इस बंद के चलते किराना, फल सब्जियां, होम डिलीवरी, पार्सल सेवा, लोडिंग अनलोडिंग कार्य, परिवहन सहित सभी दुकानें बंद रहीं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं, दूध, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, इमरजेंसी परिवहन सुचारू रूप से चालू रहा। लॉकडाउन के चलते नगर सहित गली मोहल्ले में भी सन्नाटा पसरा रहा।
वहीं लॉकडाउन के बावजूद भी वारासिवनी नगर में ज्यादातर लोग बेपरवाह नजर आए। रविवार को छुट्टी होने के कारण लोग परिवार के साथ घूमने निकल रहे थे। वह ज्यादातर लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। मगर रविवार को सुबह से ही नगर के प्रमुख चौराहों पर जैसे दीनदयाल चौक, गोलीबारी चौक, जयस्तंभ चौक पर पुलिस, राजस्व व नगर पालिका के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे और बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की और उन्हें समझाइश भी दी कि आप लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें और अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। इस दौरान एसडीएम संदीप सिंह, तहसीलदार राजेंद्र टेकाम, सीएमओ राधेश्याम चौधरी, थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश ने अपने अमले के साथ नगर का निरीक्षण कर रोड पर दिखाई देने वालों को समझाइश दी। बालाघाट मुस्लिम समाज द्वारा 1 अगस्त को मनाए जाने वाली बकरी ईद उल अजहा पर्व को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी की प्रमुख उपस्थिति में मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ईद उल अजहा का पर्व मनाने की अपील की गई। इस अवसर पर मस्जिदों में 5 लोगों के द्वारा नमाज अदा करने व समाज के अन्य लोगों के द्वारा घर पर ही नमाज अदा करने कहा गया। गौरतलब हो कि जिले में भी कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे 30 त्योहारों पर भी सामूहिक रूप से कार्यक्रम मनाने में पाबंदी लगी हुई है। ईद पर्व पर भी मस्जिदों में सामूहिक नमाज न अदा करने व भीड़ जमा न कर घर पर ही रहकर त्योहार मनाने का आह्वान किया गया है। बैठक के विषय में जानकारी देते हुए सदर सुभान मुन्ना मंसूरी ने बताया कि ईद उल अजहा पर्व को लेकर प्रशासन के साथ कंट्रोल रूम में एक मीटिंग हुई, जिसमें बालाघाट शहर की सभी मस्जिदों के जिम्मेदार सदर शामिल हुए, जिसमें निर्णय लिया गया कि जिस तरह ईद उल फितर मनाई गई थी वैसे ही 1 अगस्त को ईद उल अजहा मनाया जाएगा। ईद उल अजहा में भी मस्जिदों में 5 लोगों के द्वारा नमाज अदा की जाएगी। उन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि घर पर ही रहकर ईद उल अजहा की नमाज अदा करें। जिले में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते अंजुमन में भी समाज की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मस्जिदों के सदर व इमाम लोगों ने निर्णय लिया था कि 5 लोगों के द्वारा ही मस्जिद में नमाज अदा करें। कल प्रशासन के साथ कंट्रोल रूम में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें बालाघाट शहर की सभी मस्जिदों के जिम्मेदार हजरात, वहाँ के सदर इमाम वगैरह थे। वहाँ पर एसपी सर भी मौजूद थे उस मीटिंग में। वो सब ने मिलकर के यही बात की है कि जैसे ईद उल फितर मनाई गई थी वैसे ही आने वाली 1 अगस्त को ईद उल अजहा मनाई जाएंगी और जैसे मुख्तसर लोगों में ईद उल फितर की नमाज़ हुई थी उसी तरीके से इस बार ईद उल अजहा की भी नमाज़ मुख्तसर 5 लोगों में ही अदा की जाएगी। अच्छा, तो ये जो नमाज होगी तो जिस हिसाब से ईद उल फितर में 5 लोग थे, क्या उसी अंदाज में होगी ये नमाज? हाँ बिल्कुल, ये सब नमाज़ें सभी मस्जिदों में 5 लोगों में ही अदा की जाएंगी और मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि वो घरों पर ही नमाज़ें अदा करें और प्रशासन का साथ दें, क्योंकि ये जो कोविड-19 है ये अब ईद उल फितर के समय में बालाघाट शहर में तो नहीं था, लेकिन अभी आज 106 पेशेंट बालाघाट ज़िले में भी आ गए हैं, जिसके मद्देनज़र हमने भी अंजुमन में एक मीटिंग रखी थी। उसमें सब मस्जिदों के सदर ने और इमाम लोगों ने बैठकर ये फैसला किया है कि मुख्तसर लोगों में ही हम ईद उल अजहा की नमाज़ें अदा करें। आप समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं समाज के लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि वो जिला प्रशासन का साथ दें और अपने घरों में ही नमाज़ें अदा करें। वहीं थाना प्रभारी एमआर रोमड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 अगस्त को मुस्लिम समाज द्वारा बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व को लेकर मुस्लिम समाज के मुख्य पदाधिकारी, मस्जिदों के सदर व मौलानाओं को बुलाया गया था, जिन्हें कोविड-19 व लॉकडाउन के निर्देशों से अवगत कराते हुए अपने अपने घरों में ही त्योहार मनाने की अपील की गई। उन्होंने ईद के दिन पुलिस व्यवस्था के संबंध में कहा कि पुलिस पार्टी भी प्रमुख जगहों पर तैनात रहेगी और पुलिस पार्टी द्वारा गश्त भी की। ये आगामी दिनों में आने वाले मुस्लिम समुदाय की जो त्यौहार बकरा ईद का त्यौहार आने वाला है, उसी ईद के परिप्रेक्ष्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट की उपस्थिति में मुस्लिम समुदाय के मुख्य पद अधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें सदर और कोतवाली क्षेत्र की जो मस्जिदें हैं उनके मौलाना वगैरह को
बुलाया गया था। उनको कोरोना के संक्रमण और लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश है उनसे अवगत कराते हुए 5 लोगों के द्वारा ही ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद तक जाना, बाकी सभी लोगों को घरों में ही नमाज करके घरों में ही उसकी इबादत करने के संबंध में बताया गया है। और जो भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर भीड़ लगने की संभावना रहती है, वहाँ पर उनको समझाइश दी गई है कि सब अपने अपने घरों पर है, अपने अपने घरों पे ही त्यौहार मनाएं। और उनके द्वारा पुलिस व्यवस्था के संबंध में बताया गया था। तो हमारे सभी पॉइंट उस दिन ईद के रोज़ फिक्स पॉइंट लगाए जाएंगे, पेट्रोलिंग पार्टियाँ भी लगाई जाएगी, जिसमें कब्रिस्तान वगैरह पर भी पार्टियां लगेगी, ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर निकल के कब्रिस्तान या मस्जिद में आकर भीड़ न। गत दिवस जारी हुए सीबीएसई 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में नगर के होली होम इंग्लिश स्कूल की छात्रा रक्षिता शुक्ला ने 95.33% अंक प्राप्त किए। रक्षिता ने उत्कृष्ट परिणाम लाकर अपने स्कूल व परिवार के लोगों का नाम जिले में रोशन किया। इस संबंध में छात्रा रक्षिता शुक्ला ने बताया कि 95.33% अंक प्राप्त कर काफी खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि वह दिन में 3 घंटे पढ़ाई करती थी और आगे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने की मंशा जाहिर करते हुए IIT करना बताया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने अभिभावक व स्कूल के शिक्षक गणों को दिया। 10th में आपके कितने परसेंट आए? 95.33। ठीक है, कितने परसेंट आए? 95.33। कैसे पढ़ाई की आपने, कैसे इतने अच्छे परसेंट लाए, बताएं। मैं दिन में 3 घंटे पढ़ती थी और कंसंट्रेट करती थी स्कूल में अच्छे से। आगे क्या बनने का, आगे क्या सब्जेक्ट लोगे इसके बाद? आगे मुझे इंजीनियरिंग के फील्ड में बढ़ना है, IIT करना है। और अपने बराबर की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगी, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे इतने अच्छे अंक लाना चाहिए? जितनी भी देर पढ़ो बस अच्छे से पढ़ना चाहिए, मन लगा के। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं होली होम इंग्लिश स्कूल बलाहार। किसको श्रेय देना चाहेंगे इतने अंक लाने के लिए? पेरेंट्स, टीचर्स और गार्जियंस। ठीक, थैंक यू। इस बारे में छात्रा के पिता मधुर कुमार शुक्ला ने बताया कि अपनी बिटिया के अच्छे रिजल्ट लाने पर गर्व करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पढ़ाई में आगे जो करना है वह कराया जाएगा। परिवार द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है। बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं हम। इतने अच्छे परसेंटेज लाना बहुत बड़ी बात है। 95.33 और बहुत होलियम स्कूल में अच्छी वहाँ का मान बढ़ाया है उन्होंने। तो आगे किस प्रकार सपोर्ट करेंगे आप? बिल्कुल, जो ये चाहेगी वैसे ही उसको सपोर्ट दिया जाएगा और अच्छी स्कूल में इसको दाखिला कराएंगे। अच्छा, ठीक। इस बारे में घर के बुजुर्ग ने रक्षिता के बेहतर परिणाम आने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि शुरू से पढ़ने में काफी तेज है। बच्ची की पढ़ाई के प्रति रुचि देखकर लग रहा था कि बेहतर परिणाम आएगा और हुआ भी वैसा ही। बहुत अंतर्मुखी प्रतिभा की लड़की है वो। समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं लग रहा था कि इस दर्जे सफलता मिलेगी। सफल होने की तो निश्चित था, वो तो सुनिश्चित था, पर इस दर्जे सफलता मिलेगी 95.33। इसमें थोड़ा हमको तो लग रहा था कि बहुत ताकत लगाई, बहुत मेहनत की है और सबका आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, उससे भी सफलता उसको मिली है। हमारा भी बहुत आशीर्वाद। गढ़वाल महिला मंडल द्वारा सावन मास के अवसर पर 25 जुलाई को सावन झूला, हरियाली तीज व हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सामाजिक महिलाओं द्वारा विभिन्न धार्मिक गीतों की प्रस्तुति देकर सावन झूला झूलकर उत्साहपूर्वक तीज महोत्सव मनाया। आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान सामाजिक महिलाओं द्वारा आपस में सुहाग की सामग्री का वितरण कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की गई। कार्यक्रम के दौरान राधा कृष्ण की जीवंत झांकियां बनाई गई। गौरतलब हो कि सावन के महीने को पवित्र मास माना जाता है। इस मास में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। महिलाओं द्वारा हल्दी कुमकुम का आयोजन कर सावन झूला झूलकर खुशियां मनाई जाती हैं।
हरियाली तीज मनाकर प्रकृति की सुंदरता व चहुं ओर हरियाली एवं सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस कार्यक्रम में अलका चावले, गंगोत्री से लेकर जशोदा ब्रह्मे, पूर्णिमा चावले, दुर्गावती ब्रह्म, शशि प्रभा ब्रह्म, अनुसुईया सुरेकर, ज्योति बघेल, हेमलता भारद्वाज, प्रमीला बनवाले, प्रमीला भूमेश, रीना बनवाले, सरला वराड़े, रीता सिलेकर, सविता नागेश्वर, अनु सोलंकी, सरस्वती खरे एवं अन्य सामाजिक महिलाएं मौजूद रहीं। मोयल नगरी भरवेली ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार की शिकायत के मामले में जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह के निर्देश पर जांच टीम द्वारा ग्राम पंचायत भरवेली पहुंचकर जांच की गई। जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी प्रभात कनौजे के नेतृत्व में जांच टीम ने भरवेली पंचायत पहुंचकर करीब 4 लाख के फर्जी बिलों के मामले में आवश्यक दस्तावेज जुटाए। ग्राम पंचायत भरवेली के द्वारा फर्जी बिल लगाए जाने के मामले को लेकर जिला पंचायत में शिकायत की गई थी। गौरतलब हो कि भरवेली पंचायत में अनियमितता व भ्रष्टाचार की शिकायत के मामले सामने आने पर कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा भी पत्रकार वार्ता के दौरान कहा गया था कि भरवेली के हालातों के बारे में जानकारी है, शीघ्र ही ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाएगा। भरवेली पंचायत में सरपंच व पंचों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं होने से काफी वर्षों से विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। पंचायत में निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायतों के चलते सरपंच भी बदला गया, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पाया है। ग्राम पंचायत भरवेली की सरपंच रेखा सरवरे ने कुछ दिन पूर्व ही जिला पंचायत में आवेदन देकर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों पर फर्जी बिल लगाकर 4 लाख रुपए निकलवाया जा रहा है, इसकी शिकायत की थी। शिकायत को संज्ञान में लेकर जिला पंचायत सीईओ के द्वारा भरवेली से जुड़े सभी मामलों की जांच की जा रही है। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच पर भी वार्ड नंबर 15 में सड़क निर्माण में मूल्यांकन से अधिक राशि निकाले जाने का आरोप लगाया गया है। ग्राम पंचायत भरवेली में पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक में प्रस्तावना लाते हुए जनप्रतिनिधि मनमानी तरीके से किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ कर दिया जाता है। मामले के संबंध में जांच अधिकारी प्रभात कनौजे ने बताया कि जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत भरवेली के एलईडी लाइट से संबंधित शिकायत की जांच की गई है, जिसके दस्तावेज तैयार कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके बाद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अपने स्तर पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से तो सब दस्तावेज संबंधित क्या पाया आपने? अभी बताऊंगा, मैं रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। किसके आदेश से आप यहाँ पहुँचे थे? ये जिला सीईओ मैडम। इसके अलावा और कोई जांच की? नहीं सर। जो फर्जी बिल लगाए गए थे उसमें क्या कार्रवाई? नहीं, जो भी हमारे बिल है उसकी पूरी रिपोर्ट हम कलेक्टर साहब। सर कुछ बिल फर्जी भी लगाए गए थे, उसको लेकर जो भी हमें जाँच रिपोर्ट हम जमा करेंगे। बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 10 रजानगर निवासी एक महिला ने पति सहित सास ससुर के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। महिला तबस्सुम खान द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस ने पति जियाउद्दीन व ससुर कलीमुद्दीन एवं सास अख्तरी बेगम के खिलाफ मामला कायम कर जाँच की जा रही है। कोतवाली थाने से मिली जानकारी के अनुसार तबस्सुम का निकाह 23 नवंबर 2017 को नागपुर निवासी जियाउद्दीन शेख के साथ सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। शादी के कुछ माह बाद से ही महिला को उसके पति व सास ससुर द्वारा दहेज में 2 लाख रुपए की मांग कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा, जिससे तबस्सुम ने अपने भाई को फोन कर अपने ससुराल बुलाया और उसके साथ वह मायके आ गई और परिवार के लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद तबस्सुम अपनी जमात की मीटिंग में 3 बार परिवार के साथ नागपुर गई, जहां उसके पति व सास ससुर ने 2 लाख रुपए दहेज के नहीं लाने पर अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं बताया गया कि 19 मार्च 2018 से तबस्सुम अपने मायके में ही है। तबस्सुम ने इसकी शिकायत 25 जुलाई को कोतवाली थाने पहुंचकर दर्ज कराई, जिससे पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 498, 294, 34 भारतीय दंड विधान व धारा 34 दहेज एक्ट के तहत मामला कायम किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बालाघाट जिले में इन दिनों सर्पदंश की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बारिश होने के बाद धूप निकलने से गर्मी पड़ने पर सांप अपने बिल से बाहर निकल आते हैं, जिससे बारिश लगते ही सांप के काटने से मौत होने व घायल होने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। बारिश के बाद खेतीबाड़ी का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है, जिससे अधिकांश मामलों में खेत में काम करते वक्त सांप के काटने के मामले सामने आते हैं। गौरतलब है कि रामपाली थाना के ग्राम सतोना निवासी एक 26 वर्षीय महिला को खेत में कार्य करते समय एक सांप ने काट दिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गायत्री पांजरे 26 जुलाई की सुबह 9 बजे खेत में रोपा लगाने गई हुई थी। इस दौरान दोपहर करीब 2 बजे महिला को सांप ने दाहिने पैर की अंगुली में काट लिया। महिला ने इसकी जानकारी परिजनों को दी,
जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में कोरोना का शतक 13 दिन में ही मिल गए 50 से अधिक मरीज। जुलाई माह में तेजी से फैला संक्रमण, आए 64 पॉजिटिव। जिले में चौतरफा दिख रहा है कोरोना संक्रमण। जिले के हर ब्लॉक में कोरोना मरीज। 15 दिन में हो गई कुल संक्रमितों की संख्या डबल। राहत की बात, स्वस्थ हुए 50% से अधिक मरीज। 25 जुलाई को मिले 7 पॉजिटिव मरीज। टोटल लॉकडाउन के दौरान बंद रहा बालाघाट। नगर की सड़कों पर प्रातः से पसरा रहा सन्नाटा। चौक चौराहों में तैनात रहे पुलिसकर्मी, बंद रहे प्रतिष्ठान। अति आवश्यक सेवाएं रही प्रारंभ। कोरोना संक्रमण रोकने नागरिकों ने दिखाई जागरूकता। एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं का आएगा परीक्षा परिणाम। 27 जुलाई को दोपहर 3 बजे जारी किया जाएगा परिणाम। जिले में 24,722 परीक्षार्थियों ने किया था पर्चा हल। परीक्षा परिणाम को लेकर देखी जा रही है उत्सुकता। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।